हे आई एम प्रिया। तो चलो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज मेरी नींद जल्दी खुल गई थी तो मैंने सोचा कि एक सीज़न कंप्लीट कर ही लेते हैं यार। तो मैंने पहले सोचा अगरबत्ती जलाएंगे थोड़ी पॉजिटिव वाइब आ जाएंगी। मैंने अपना स्टडी टाइम टेबल रात को ही बना लिया था। मैं सोने से पहले बना ही लेती हूँ जिससे मुझे आसानी होती कि मुझे कल क्या करना है। स्टडी टाइम टेबल बनाने के लिए पहले आपको यह सोचना पड़ेगा कि आप किस समय पर ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे कई लोग होते हैं जैसे शाम को पढ़ना अच्छा लगता है और कई लोग होते हैं जैसे सुबह पढ़ते हैं तो माइंड में जल्दी जाता है। तो बिल्कुल एकदम से लंबा स्टडी का शेड्यूल भी नहीं बनाना चाहिए बिकॉज़ वो पूरा ही नहीं हो पाता है यार। थोड़ा थोड़ा करके हमें टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा। जो लोग भी शेड्यूल नहीं बनाते यकीन मानिए एक बार बना के देखिए आपका पूरा दिन इतना अच्छा गुजरेगा, किसी भी तरह का आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर होने भी लगेगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ इस टाइम पे मुझे तो यह चीज़ करनी है यार। मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेकर चलती हूँ, मैथ्स एंड ईवीएस। बिकॉज़ अगर मैं एक सब्जेक्ट दिन में लेकर चलती हूँ तो मैं उसी चीज़ को पढ़ के बोर हो जाती हूँ। तो मैं सुबह ईवीएस पढ़ती हूँ और शाम को मैथ्स पढ़ती हूँ। तो अभी मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ और इन सभी के साथ मेरे पास जो बुक्स हैं मैं उनको भी रीड करती हूँ। और इसके अलावा भी मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ और जो मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ उसकी प्रॉपर नोट बनाती हूँ और उनको रिवाइज़ भी करती हूँ। स्टडी करते समय आप स्टडी करते समय बिल्कुल भी मल्टीटास्किंग ना करें। जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई कीजिए। मीन्स होता यह है कि हम पढ़ाई भी करते हैं और साथ में ही फ़ोन के ऐप की नोटिफिकेशन आ जाती हैं तो हम फ़ोन चलाने लगते हैं। इस वजह से जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं या पढ़ाई जा रही हैं फिर हमें जो समझ में नहीं आ रहा उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। बिकॉज़ मल्टीटास्किंग होने के कारण हमारा जो माइंड है वह डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए जब भी आप पढ़ रहे हों 2 घंटे 3 घंटे का एक सेशन हो उसमें आप फ़ोन के ऐप की नोटिफिकेशन ऑफ कर दें ताकि आपका माइंड डाइवर्ट ना हो। कभी कभी पढ़ाई करते टाइम यह प्रॉब्लम ज़रूर आती है कि हम स्टडी करते रहते हैं बट एक दिन करेंगे 2 दिन करेंगे तीसरे दिन फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं या हम थकने लगते हैं और वो स्टडी हम नहीं कर पाते जो हम फर्स्ट डे या सेकेंड डे कर रहे थे। उसी उत्साह के साथ उसी एनर्जी के साथ हम हमारी पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू करें। किसी भी चीज़ को लाइफ में उतारने के लिए हमें थोड़ा समय लगता है। जैसे हम एक दिन 4 बजे उठ जाएंगे दूसरे दिन ज़रूरी नहीं है कि हम 4 बजे उठें तो हम एक दिन उठ पाएंगे तो दूसरे दिन नहीं उठ पाएंगे और तीसरे दिन हमारी नींद ही नहीं खुलेगी। इसके लिए हमें यह चीज़ करनी होगी कि पहले हम 7 बजे उठें, फिर 6 बजे उठें और फिर 5 बजे और फिर 4 बजे। यानी हमें धीरे धीरे प्रोसेस करनी है। इसी तरह हमें स्टडी भी करनी है। स्टडी भी धीरे धीरे करना है। अगर हम 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं तो हमें धीरे धीरे टाइम को बढ़ाना होगा। 4 और फिर 5 घंटे इस तरह से हमें बढ़ाने होंगे क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और हमें सिलेबस कंप्लीट करना होता है। फर्स्ट टास्क तो हमारा यही होता है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना होता है और वो होता नहीं है। कोई खेल तो है नहीं कि 1-2 दिन में हो जाएगा। इसके अलावा भी हमें प्रॉपर टाइम देना होता है और टाइम देने के साथ ही हमें दिन में 6-7 घंटे तो फिर भी पढ़ाई के लिए देने हैं और बिल्कुल फोकस के साथ। और पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि एक रूम में बंद होकर पढ़ाई करते रहें। बाहर जाके थोड़ी शुद्ध हवा भी लेनी चाहिए और थोड़ा सा अपने मन में पॉजिटिविटी भी भरनी चाहिए। बिकॉज़ हम अगर घर के ही अंदर ही रहेंगे और सिर्फ स्टडी करेंगे तो हमारा सिर दर्द करेगा और दूसरा हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। तो हमें हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें भी इंक्लूड करनी है जिससे हमारी हेल्थ और मन दोनों अच्छे रहें। क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तभी जाके पढ़ाई हो सकती है। तो फर्स्ट है हेल्थ और सेकंड है पढ़ाई। क्योंकि किताबी एक्सपीरियंस के साथ रियल एक्सपीरियंस लेना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।